औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी वीडियो मुख्तार सख्फ़ी की ज़िंदगी के बारे में मबनी है, तो आइए जनाब बिला ताख़ीर हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुख्तार सख्फ़ी तारीख़ इस्लामी के उन चंद हुक्मरानों में से एक हैं। उन्होंने बनु उमय्या के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और करबला में हुसैन इब्ने अली की शहादत का बदला लिया और सैकड़ों कातिलान हुसैन को कत्ल किया, जिसमें शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर दिमश्क भिजवाया था, और हरमला भी जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था। जब अमीर मुख्तार ने उमर सईद और इब्ने ज़ियाद के सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजे तो उन्होंने अमीर मुख्तार के हक में दुआए खैर की। इस तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बास नुक्ताचीनों को कहा कि मुख्तार को गाली ना दो, क्योंकि इसने हमारे कातिलों को कत्ल किया और हमारे खून का किसास लिया। मुख्तार सख्फ़ी यकुम हिजरी में ताइफ में पैदा हुए, मगर परवरिश मदीने में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। ताल्लुक बनी हवाज़िन के कबीले सकीफ से था, इसलिए उन्हें मुख्तार सख्फ़ी कहा जाता है, जिन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इराक की एक मुहिम में सिपह सालार बनाकर भेजा था, जहां वो शहीद हो गए। मुख्तार सख्फ़ी के बचपन में एक बार हज़रत अली करमला वजह ने आपको खेलते हुए देखा तो शफ़क़त से आपके सर पर हाथ फेरा और उन्हें दाना कहकर प्यार फरमाया। आप उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कैद में अहले बैत से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बेशतर महबान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की ये तादाद कई लाख लिखी हुई है, यानी कोफे की अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सुपुर्द कोफे कर दिया, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भेजे हुए अपने खास सफ़ीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मज़लूमियत में शहीद कर दिया गया। मुख्तार बाहर के वाक़यात से बेखबर इस बात की तवक्को लगाए हुए थे कि हमारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के साथ ही ये सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनका जायज़ हक़ खिलाफत मिल जाएगा, जो माविया की रवायती उमवी मक्कारी और दगाबाजी के सबब से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हुकूमत से दस्तबरदारी का सबब बना था। मगर जब अमीर मुख्तार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आलम मज़लूमियत में शहीद होने की खबर मिली, फिर आपकी रगों में खून की तरह दौड़ती अहले बैत से मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि कातिलों के नापाक वजूद से ज़मीन को पाक कर दे। इब्ने ज़ियाद ख्वाहिश के बावजूद मुमकिन सियासी व दीगर वजूहात की बिना पर उन्हें कत्ल न करा सका। कैद से रिहा होने और वाक़यात करबला से आगाही के बाद अमीर मुख्तार ने कसम खाई कि कातिलान शहीदाए करबला का बदला लेंगे। पहले मुख्तार सख्फ़ी ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के खरोश में उनका साथ दिया, मगर जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हिजाज में अपनी खिलाफत कायम कर ली तो उनसे इख्तलाफात पैदा हो गए और वो मदीने से कोफे चले गए। वहाँ अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म किया और 685 में खरूज किया। इस वक्त उनके साथ इब्राहिम बिन मालिक अश्तर भी शामिल हो गए, जो एक मशहूर जंगजू थे और उनके पास अपनी कुछ फ़ौज भी थी। उन्होंने बुसरा और कोफा में जंग की और बेशुमार कातिलान शहदा करबला से बदला लिया, जिनमें उमर बिन सैद, हरमला, शिमर, इब्ने ज़ियाद, स्नान इब्ने अनस वगैरह शामिल थे। इब्ने ज़ियाद का सर काट कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में भिजवाया गया, जिसे देखकर उन्होंने अहले बैत को सो ख़त्म करने का कहा। मुख्तार सख्फ़ी की अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से शदीद इख्तलाफात के बायस जंग हुई। इधर बनु उमय्या का इक़्तिदार उनके नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और उनके खून से हाथ रंगे होने के सबब उनसे छिन गया, और मुख्तार की दुश्मनी में बनु उमय्या ने उनके खिलाफ नित नए खुद साख्ता बातें मशहूर कर दी। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर के भाई मसअब बिन ज़ुबैर के हुक्म पर मुख्तार सख्फ़ी को मस्जिद कोफा में कत्ल कर दिया गया। ये 15 रमज़ान 66 हिजरी का वाक़या है। इसके बाद मुख्तार सख्फ़ी के ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। जी हाँ जनाब, ये था मुख्तार सख्फ़ी की ज़िंदगी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।